आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। मीरपुर में इस्लाम गढ़ के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाले एडिशनल SHO जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। कोटली के इलाके रैया में भी मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी नजरे आतिश कर दी। लोगों ने घेर लिया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वहां टॉर्चर किया, पुलिस को भी टॉर्चर किया, असिस्टेंट कमिश्नर को टॉर्चर किया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और कुछ ऐसे मनाजिर या कुछ ऐसी चीजें वहां पे हुई जो मेरे ख्याल में भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अजीज दोस्तों, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें से भी इम्पोर्टेंट दिन हम बनाएंगे तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं। तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले। अब पीओके पाकिस्तान के पास ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब पीओके के लोगों के सब्र का बांध किस हद तक टूट गया है और पीओके कभी भी हिंदुस्तान में मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, पीओके में सिचुएशन इतनी विपरीत होती जा रही है कि भाई अब वो सोच भी नहीं रहे कि भाई किस रैंक का ऑफिसर है या फिर कौन है या फिर उनको किस लिमिट तक मारना चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक बड़े ओहदे वाला भाई साहब एक थे, पुलिस में थे, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको इतना मारा कि जब उनको एडमिट किया गया तो बच नहीं पाए। कहने का मतलब ये है कि अब पीओके के लोगों का गुस्सा उस लेवल से बढ़ रहा है और ऊपर से वहाँ पर इंडिया के फ्लैग भी यहाँ पर अगर आप देखो तो लहराए जा रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा था? अब ज़रा सोचिए, 10-12 साल पहले चले जाइए, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी हमारे पास जो कश्मीर है वहाँ पर, और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, लाल चौक में जाना मुश्किल था। और आज जब ये सारी सिचुएशन हो रही है, आज तब मतलब उल्टा हो चुका है कि पीओके के अंदर जो है वो इंडिया के फ्लैग आपको लहराते हुए दिखेंगे। मतलब ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, इंडिया की जो भी स्ट्रेटेजी है फ़िलहाल, चाहे हमारे कश्मीर के अंदर हो डेवलपमेंट वाली बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर हो, जो भी हो, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी फुल तरीके से काम करे और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पर जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिज़ायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। दिन हम बनाएंगे तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं। तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले से होगा ही होगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में अब जवाबन उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये आप इससे मतलब निकालना क्या चाहते हैं कि उनको इस दिन नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, 11 के बजाय 12 को करें, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या आप उनको उनके हुकूक दे देंगे? सवाल तो ये है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि उस दिन अब पीओके पाकिस्तान के पास ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब पीओके के लोगों के सब्र का बांध किस हद तक टूट गया है और पीओके कभी भी हिंदुस्तान में मिल सकता है। That there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. ये तस्वीरें पीओके के ददियाला इलाके की है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के विरोध में पीओके की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर
बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां के लोग तो ये मुतालबात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। डोडियाल में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ मिलकर एहतजाज करने वालों के ऊपर कुछ लाठीचार्ज किया, कुछ आंसू गैस की वहाँ शेलिंग हुई, उसके बाद लोगों ने घेर लिया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वहाँ टॉर्चर किया, पुलिस को भी टॉर्चर किया, असिस्टेंट कमिश्नर को टॉर्चर किया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और कुछ ऐसे मनाजिर या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जो मेरे ख्याल में भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और नॉर्मली नेशनलिस्ट हैं, इनके बारे में जो मुझे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये नेशनलिस्ट हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और बढ़ने की वजह ये है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, इस्तेहकाम ना होने की वजह से बेचैनी बढ़ रही है लोगों के अंदर और लोग जो नेशनलिस्ट हैं उनको ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके एहतजाज को ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अब कोई फैसल मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अजीज़ दोस्तों, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सिविलियंस पाकिस्तानी अपना पेट काट के बजट में से डिफेंस बजट देते हैं, जिससे वो हथियार खरीदती है, गोलियां बारूद ये सब खरीदती है ताकि वो इंडिया से जंग करे और इंडिया के कब्ज़े में से कश्मीर को आज़ाद कराए। लेकिन हो ये रहा है कि वो हथियार और बारूद इस वक्त कश्मीरियों पे यूज़ हो रहा है। वो हथियार और बारूद जो पाकिस्तानी हमें मामू बना के आर्मी हमसे ले जाती है पैसे उस बारूद और हथियार खरीदने के लिए कि हम कश्मीरियों को भारत के जुल्म से आज़ाद कराएंगे, वही गोलियां वही बारूद इस वक्त मासूम पीओके के कब्ज़े में जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में कश्मीरी रह रहे हैं, उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फ़ौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। वो याद ताज़ा हो गई जब पूरा दिन चौक पे असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार लटकती रही और ने फैसला किया कि 11 मई की घटना को बलपूर्वक विफल करने की सरकार की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा और उसी के बाद ये तस्वीर उभरी है। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए, लोगों में कितना गुस्सा है। पिछले कई दिनों से पाक आर्मी लगातार पीओके के लोगों को परेशान कर रही है, उन पर जुल्म ढा रही है, लेकिन अब इनका सब्र भी जवाब दे चुका है। पीओके के लोग भारत से आ रहे बयानों को लेकर कितने संजीदा हैं, ये उसी की एक बानगी। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहे।